और अब आपको सीधे बाराबंकी लिए चलते हैं। बाराबंकी के सूरतगंज दशहरा मैदान में महिला वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बाराबंकी के एमएलसी अंगद सिंह और सांसद उपेंद्र रावत पहुंचे हैं। जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं, उनके अंदर जो शक्ति है उनकी वंदना हमें करनी है। हमारे भारतवर्ष के लोगों को नारी शक्ति की वंदना करनी है। और क्यों वंदना करनी है? क्योंकि सबसे ज्यादा योगदान चाहे परिवार चलाने का हो, चाहे घर चलाने का हो, चाहे कुछ भी, घर को स्वर्ग बनाने का अगर किसी में सबसे बड़ा योगदान है तो हमारी बहनों का है, माताओं का है, हमारी बेटियों का है। इसलिए नारी शक्ति को बहुत अच्छी वंदना करना है। आप सबको जानकारी होगी, अगर नहीं है तो मैं बता दूं। अभी 1.5 महीने पहले लोकसभा का सत्र, विशेष सत्र प्रधानमंत्री जी ने बुलाया। 5 दिन का सत्र खाली बुलाया था। उसमें पूरे देश के अंदर कौतूहल था, एक चर्चा हो रही थी कि पता नहीं मोदी जी क्या करने वाले हैं। अपने अपने तरीके से लोग बता रहे थे कि मोदी इस बार ये कानून लाएंगे, मोदी जी इस बार ये कानून लाएंगे, मोदी जी शायद ये करने वाले हैं, मोदी जी शायद वो करने वाले हैं। लेकिन उन 5 दिन में मोदी जी ने जो किया वो कोई सोच नहीं सकता था। क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने ये किया कि अभी 1.5 महीने पहले जब सत्र बुलाया लोकसभा का, तो जब सत्र शुरू हुआ तो वहां पर महिलाओं के लिए लोकसभा में और विधानसभा में 33% आरक्षण का बिल पेश किया। जब हमारे मंत्री जी ने, तब लोगों को पता चला कि जो है नारियों के लिए आरक्षण का मामला प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। देश की आजादी के इतने वर्षों बाद देश की आजादी के ये कोई पहला वाकया नहीं है कि नारी शक्ति के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए आरक्षण की मांग हुई हो। ये मामला 28 साल से चल रहा है। 28 साल से पार्लियामेंट में आता है, गिर जाता है, कोई बिल नहीं आ पाता है, चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन लोग नहीं चाहते कि पार्लियामेंट के अंदर सांसद बन करके और विधानसभा के अंदर विधायक बन करके हमारी बहनें जाएं। ऐसा कोई चाहता नहीं, इसलिए आरक्षण लागू नहीं हो पाया। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कानून बना देंगे और 5 ही दिन के अंदर बिल पेश हुआ, उस पर बहस हुई। किसी भी दल के नेता की यह हिम्मत नहीं रही कि उस बिल का विरोध करे। क्यों नहीं विरोध कर पाए? कि अगर कोई विरोध करेगा, मोदी जी को तो पूरी महिलाओं ने देख लिया, पूरे देश के हमारी माताओं बहनों ने देख लिया कि मोदी जी दिल्ली में बैठे हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, 33% का आरक्षण हमको दिला रहे हैं, और फला पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं तो पार्टी भी साफ हो जाएगी। इसलिए किसी भी पार्टी के नेता में हिम्मत नहीं रही उसका विरोध करने की। सबने समर्थन किया और बिल पेश हुआ, लेकिन उसका विरोध दूसरे तरीके से लोगों ने किया। हमें बताना चाहते हैं, आप सबकी जानकारी में रहना चाहिए। हमारी पार्टी के जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं उनकी सबकी जानकारी में रहना चाहिए। लोकसभा के अंदर जब बहस हो रही थी, ये जो नारी शक्ति, जो महिला आरक्षण बिल है जो पास हुआ है, ये महिलाओं का आरक्षण 2029 से लागू होगा। लोकसभा का जब अगला चुनाव शुरू होगा, विधानसभा का अगला जब चुनाव होगा, तब से ये जो है ये कानून लागू होगा। तो विपक्षी दल के लोगों ने कहा 2029 में क्यों, 2024 में इसको लागू करो। अभी कह रहे हैं कि अभी लागू करो। जिन लोगों ने 70 साल तक, 75 साल तक इस कानून को लागू नहीं किया, वो आज दबाव बना रहे हैं कि 2029 में नहीं, अभी इसको लागू करो। इसके पीछे उनकी मंशा बहुत खराब है। उनकी मंशा ये है कि अभी ये लागू हो जाए और मामला कोर्ट में चला जाए, मामला फंस जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहते हैं। हम इस बार इतनी मजबूती के साथ महिलाओं को आरक्षण का बिल लाएंगे और कानून पास करेंगे। कोई भी इसमें टांग नहीं अड़ा सकता है, कोई भी इसको रोक नहीं सकता है, अदालत में भी इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। मजबूती से काम करेंगे। कैसे मजबूती से काम करेंगे? जब महिलाओं के लिए आरक्षण देने की बात आएगी तो आरक्षण जब लागू होता है उसकी प्रक्रिया ये होती है, महिलाओं के लिए अगर आरक्षण है तो सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या वाली लोकसभा नंबर 1 पे, फिर उससे कम नंबर 2 पे, उससे कम नंबर 3 पे। इसी तरीके से घटते क्रम में लोकसभाओं की संख्या के हिसाब से, महिलाओं की संख्या के हिसाब से एक सीट बना ली जाएगी और उसमें ऊपर से 192 सीटें रिजर्व होने वाली है महिलाओं के लिए। ऊपर की 192 रिजर्व हो जाएंगी, महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, और नीचे की जो बचेगी वो पुरुषों की हो जाएंगी। तो कैसे होगा? महिलाओं की संख्या के आधार पर। और संख्या कहाँ से आएगी? जनगणना से। जनगणना हुई थी 2011 में, 2021 में होनी थी, नहीं हो पाई। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, दिल्ली में जनगणना नहीं हुई देश की,
अगर 2021 की जनगणना हो गई होती तो ये महिला आरक्षण भी जो है, महिला आरक्षण का कानून 2024 में ही लागू हो सकता था। लेकिन अभी 2021 में जनगणना नहीं हुई, इसलिए मोदी जी ने कहा है कि अगर हम अभी इस कानून को लागू करेंगे तो लोग कोर्ट में चले जाएंगे और कहेंगे कि 2011 की जनगणना के हिसाब से महिलाओं को आरक्षण दे दिया है, ये नियमानुसार गलत है। पहले जनगणना कराई जाए, उसके बाद में आरक्षण दिया जाए, और ये मामला अगर कोर्ट में जाएगा तो फंस जाएगा बहनों, और फिर 20 साल तक दोबारा महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल पाएगा। इसलिए मोदी जी ने कहा कि 2024 का हम चुनाव करा लेंगे, उसके बाद में जनगणना कराएंगे, उसके बाद में क्षेत्र का परिसीमन कराएंगे, और फिर जो है सीटें तय करेंगे कि किसमें महिला लड़ेगी, कौन सी सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होगी, और 2029 में पूरे के पूरे तौर से आरक्षण को हम लागू कर देंगे, ताकि कोई चुनौती न दे पावे, कोर्ट में न जा पावे, और ये बिल, इस कानून को कोई पेच न फंसने पावे, कोई अड़ंगा इसमें न लगा पावे। ये समझने की बात सबको है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से, क्योंकि अभी चुनाव में विपक्षी दल के लोग आएंगे तो कहेंगे क्यों 29 में 24 में क्यों नहीं लागू कर रहे हो, इसलिए 24 में लागू किया जा रहा है कि फंस जाएगा मामला। मैं एक बात और कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा, उसके बाद में बहन तुम श्रीवास्तव जी की बात आप सुनिएगा। मोदी जी ने कहा है कि देश को हम बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, अभी 75 साल पूरे हुए, और जब 100 साल पूरे होंगे 2000 तो मैं गैस सिलेंडर के लिए उस समय के एक सांसद लखनऊ में होते थे, मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे एक लेटर लिखवाता हूँ कि एक लेटर लिख दीजिए सांसद साहब, एक सिलेंडर मेरे घर में आ जाएगा, और वो सिलेंडर आएगा तो हमारे घर में खाना व्यवस्थित तरीके से बनने लगे। उस दर्द को मैं एहसास करता हूँ कि एक सांसद के पास एक लेटर लिखवाने के लिए गैस सिलेंडर के लिए जाना पड़ा।